हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो भाई हमारे यहाँ का आज का मौसम बहुत बेकार हो रहा है, तो आपको मैं दिखा। ये देखो, अब तो धूप निकल आई है और पूरी रात बारिश हुई है। 2:30 बजे से बारिश हुई थी। ये देखो आंगन में भी, ये देखो अभी झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा लग रही है, हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडी है। पर्दे उड़ रहे हैं, ये देख रहे हो। तो उठ तो गए हैं हम, हमारे बिस्तर नहीं उठे हैं। बिस्तर वगैरह सब उठाएंगे, झाड़ू पोछा करेंगे। तो आज तो काम भी फैला बहुत। तो रात ऐसे 2:30 बजे की करीब बारिश चालू हो गई थी होनी, और खूब ही बारिश हुई है और ठंड भी लग रही थी बहुत ही ज़्यादा, पंखे में भी। और अब तो बगैर पंखे की भी ठंड लग रही है। और सुबह सुबह कुछ भी नहीं पहन रखा है तो ठंड सी लग रही है बहुत ही ज़्यादा। तो अब लगेंगे अपनी कामों में, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आपको दिखाएंगे सब कुछ है। हटियो हटियो, क्या बजे? 9 है। अब फिर मैं लेट गई, दोबारा ठंड लग रही। फिर चले। तो भाई आप देख रहे हो, ये है ऊपर छत पर। तो नैतिक बना रहा है वीडियो। तो आप देख रहे हो रात की बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। तो ये देखो मौसम सुबह सुबह का, तो मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, बहुत तेज़ हवा थी और ठंड भी लग रही थी हल्की हल्की। तो यहाँ पर निकल रही थी धूप। तो नैतिक ऊपर से वीडियो बना रहा था, मैं लगा रही थी झाड़ू नीचे। तो ये देखो, मुझे तो पता भी नहीं था कि नीचे की भी ये वीडियो शूट कर रहा है। तो ये ऐसे ही अपने मूड का है, बस जो इसका मूड करता है वो ही करने लग जाता है। तो ऊपर भी और नीचे भी पूरे में गीला ही हो रहा था, पर सूख गया था। हाँ, हल्की हल्की धूप भी निकल आई थी सुबह सुबह। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर जा रही हूँ मैं नहा धोकर मंदिर। तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिए थे, तो मैं जा रही हूँ यहाँ पर मंदिर से आने के बाद में करूँगी घर पे पूजा। और यहाँ पे नैतिक देख रहे हो आप, नैतिक ने बनाया है पनीर। तो 1 लोटा रात का दूध रखा था, बोला मम्मी मैं पनीर बनाऊँगा, पनीर खाने को मन कर रहा है मेरा, मतलब सब्ज़ी खाने के लिए। तो मैंने बोला, मैं कहा ठीक है तो बना ले, क्योंकि थोड़ा सा पनीर निकलेगा। बोला हम दोनों के लिए तो थोड़ा सा इतना ही बहुत है, 1 लोटे में सही पनीर लेकर आएगा, 1-2 कटोरी सब्ज़ी बन जाएगी। तो मैंने कहा देख ले। तो इसने बना लिया था पनीर और मैं कर रही थी पूजा। तो इसने विनेगर डाल कर पनीर बनाया था और उसके बाद में पानी से ये धो लिया था अच्छी तरह इसने। तो काम तो सारे ही कर लेता है, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे भी अपने बच्चों को सभी को सिखाना चाहिए, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, सारी चीज़ें आनी चाहिए। कभी भी कोई भी टाइम ऐसा आ जाए खुद ही करना पड़ जाता है काम। तो भाई मेरा जो बच्चा है, मेरा तो बच्चा सारे ही काम कर लेता है। अभी आप देखना पूरी वीडियो में, मेरा बच्चा ही करता दिखाई देगा, बहुत सारे काम करवाता है मेरे साथ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा ही रहता है। तो ये भी 16 संस्कार में आता है, बच्चों को ऐसी चीज़ें ज़रूर सिखाना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे भाई लड़की है लड़का ये तो लड़का नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़की लड़का सब समान होते हैं, लड़के को भी ये चीज़ ज़रूर सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे बना लिया है नैतिक ने पनीर, ये देखो। अब इसने ये अंगोछा ले लिया था धुला हुआ, इसमें इसने लपेट कर ये रख देगा। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं पूजा। तो भागवत पढ़ रही थी मैं, लास्ट में ही पढ़ती हूँ, सबसे लास्ट में मैं भागवत ही पढ़ती हूँ और पूजा पहले ही कर लेती हूँ जो भी मुझे करना होता है। तो मेरी लास्ट ही चल रही थी यहाँ पर। तो ये मेरी भागवत भी हो गई पूरी। मैं करूँगी अब आरती श्रीमद् भागवत की। तो आप देखना, आपको हम दिखाएंगे। आप आज हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल ब्लॉग है, तो आप पूरा वॉच करिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको आज नई चीज़ देखने को मिलेगी खाने में। तो अभी आप आगे देखना हमारे साथ क्या हुआ था। भैया चुका है दो चुकाया मैं निकाल लो निकाल लो, मैं हम यहाँ करा रहे हैं ना, तो निकल तो आई थी है ना, निकली ये ऊपर साइड में थे होंगे, ऊपर थे और इसी ऊपर से कोने में रखते होंगे।
तरीके से चल जा। एक निकल गई, मर जा पिता नासी तो खत्म हो। ओ सजनी नहीं छानना जरूरी है यार वैसे। अरे जाने को ना मेरे घर वो चली जाए तो तुम एक चलिए मैं बैठी हो। चलिए निकालो हाथ में हाथ को। महिम कर दूंगा। तो यहाँ पर अभी मेरी चुईया भी निकल गई हैं, क्योंकि मेरे वो टंकी में, आटे वाली टंकी में 2 चुईया घुस गई थी छोटी छोटी, तो वो ही निकाल रही थी। ऊपर को कूद पड़ी तो नैतिक चीख पड़ा, मैं भी चीख पड़ी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि नैतिक बना रहा है कोफ्ते लौकी के। तो लौकी की कोफ्ते की सब्जी बनेगी, तो बोला कोफ्ते की सब्जी बनाएंगे, और पनीर है उसकी भी सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर धो रही हूँ मैं बर्तन, क्योंकि मेरे रात के बर्तन पड़े थे बहुत सारे। तो मेरा ऐसा ही मन हो रहा था, तबीयत थोड़ी ढीली हो रही थी। मैंने कहा मैं तो बैठ के धोऊंगी, खड़े होकर नहीं धोऊंगी आज सिंक में। तो मैं नीचे ही बैठ गई थी। नीचे जो पाइप जा रहा है उसमें पानी चला जाएगा इसलिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नैतिक ने एक बार की तो पकौड़ी सेक दी हैं, कोफ्ते एक बार के तो सेक, दूसरी बार इसने डाल दिए हैं उसमें। तो ये मेरे बन चुके हैं, बर्तन भी मेरे मंज गए हैं। इसमें खाली कर रही हूँ मैं मलाई, क्योंकि मैं मलाई चलाऊंगी कल। तो मैंने सारे बर्तन खाली करके सारे धो दिए हैं। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, तो फिर धो दूँगी मैं रसोई को, पानी डालकर वाइपर लगा दूँगी। तो टाइम लग गया था बहुत ही ज़्यादा बर्तन धोने में, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन थे, रात के थे और दिन के भी थे। तो तबीयत थोड़ी ऐसी हो जाती है तो फिर मन नहीं करता है धोने के लिए, उल्टी सी भी आ रही थी मुझे। तो यहाँ पर मैंने रसोई भी साफ़ कर दी है, और ऊपर का रह गया है अभी, तो ऊपर का भी साफ़ हो जाएगा। ये देखो मैंने पूरा ही ऊपर की स्लिप वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं। तो मेरा रसोई का काम साफ़ सफाई का निबट गया है पूरे घर का। अब मेरा खाने का काम रह जाएगा। तो यहाँ पर नैतिक पीस रहा है टमाटर मिक्सी में। तो मैं बोल रही थी नैतिक तुम टमाटर पीस दे, क्योंकि थोड़े से पिसे हुए टमाटर तो उसमें डल जाएंगे, थोड़ी पनीर की सब्ज़ी में, और थोड़े डल जाएंगे उसमें, तो दोनों ही सब्ज़ी बन जाएंगी। तो यहाँ पर बनाई मैंने पनीर, और दूसरा डाला था इसमें मैंने शिमला मिर्च। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, बिल्कुल होटल की सब्ज़ी भी। फिर इतना टेस्ट आ रहा था कि बहुत ही ज़्यादा। मैंने तो पहली बार बनाई थी, मुझे ये पता नहीं था कि इतनी अच्छी इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। आप भी बनाना ज़रूर। तो मैंने इसमें डाले थे पनीर, टमाटर पीसकर, और सोयाबीन हल्की सी मैंने ये तेल में तल ली थी। तलने के बाद में जब ऊपर से फिर पनीर डाला था, पनीर हल्का हल्का इसमें ही इसके साथ ही फ्राई कर दिया था मैंने, और फिर ऊपर से डाल दिए थे टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो। तो ग्रेवी अच्छी बन गई थी। ऊपर से फिर टमाटर अच्छी तरह मैंने ये भून दिए थे, मसाले वगैरह अच्छी तरह। तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी मेरी। तो हम, आपको पता है लहसुन प्याज तो हम डालते ही नहीं हैं, तो खाली लहसुन प्याज के बगैर ही बनाई थी। तो अब मैं छोंक दूँगी इसमें दूसरी सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी की यही मैंने कहा अब क्या दूँ, इसमें ही डाल के तेल और इसमें ही छोंक दूँगी मैं सब्ज़ी। तो तेल मुझसे ज़्यादा ही डल गया था, तो मैंने फिर इसमें से निकाल लिया था तेल। तो मैंने यहाँ में इसमें डाल दिए हैं टमाटर, और सारे मसाले डाल दूँगी जब तक ये उबलेगी, भुन जाएगा मसाला भी, तो अच्छी तरह बन जाएगी ये भी। तो इसके बाद में जब ये मतलब अच्छी तरह ये भुन जाएगा, इसमें डाल दूँगी पानी। पानी भी उबलेगा, उबलने के बाद में जब इसमें वो पकौड़े जो बनाए थे तो वो डालूँगी लौकी वाले। तो मैं इनको तोड़ लेती हूँ, क्योंकि फूलने के इसमें डलने के बाद में फूल जाते हैं, फूलने के बाद में बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बीच में से तोड़ लूँगी इसे। तो आधी तो बनाते बनाते ही खा गए थे, मैंने भी 2-3 खा ली थी, और नैतिक ने भी। अच्छी लगती हैं, बनाते बनाते खा जाते हैं बहुत सारे, तो ऐसा ही होता है। तो भाई यहाँ पर मेरा पानी भी उबल गया था, मसाला भी। तो मुझे पानी कम सा लगा था इसमें, तो फिर मैंने ऊपर से डाला था।
तो ऐसे तो कोई बात नहीं है। फिर मैंने ऊपर से डाल दिया, थोड़ा पानी था क्योंकि ये पानी भी पी लेते हैं, गाढ़ी बहुत ज़्यादा सब्जी हो जाती इसलिए मैंने पानी डाला था। तो भाई यहाँ पर मेरी सब्जी उबल रही है, सब्जी भी बन चुकी है और मेरा आटा भी मल चुका है। तो ये आज का स्पेशल ब्लॉग था मेरा भाई। तो अब बस खाली रोटी बनानी रह जाएंगी मेरी, बस यही था आज का ब्लॉग मेरा। तो और तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, आगे का ब्लॉग बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग। तो भैया आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के साथ भाई। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। बस सपोर्ट ज़रूर करना, आप ना ही कमेंट करते हो, ना ही कुछ मतलब अच्छा लगा या ना लगा कुछ नहीं बताते हो। तो